क्या है ना, आज मैं वार्ड नंबर 25 में हूँ और दूसरे चरण का चुनाव की प्रचार जोरों पर है। और मैं आज गोविंद जी जो कि वर्तमान में वार्ड पार्षद थे, मैं उनसे खास मुलाकात में यहाँ पर मौजूद हूँ। जानते हैं उसकी राय। 5 साल में इन्होंने किस तरह से जनता के बीच काम किया था और काम करने का जो इनका बैनर है, कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस परमो धर्म है जन जन का ये नारा है, टेम्पू छाप हमारा है। भागलपुर नगर कि डोर टू डोर सैनिटाइज करूंगा, मेरे लोग सुरक्षित रहेंगे तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। तो मैं इस चीज को लेके पहल किया और मुझे नहीं लगता है कि में कोई भी ऐसा पार्षद है जो खुद से ये काम किया हो, ना भविष्य में कोई ऐसा सोच रहा है फिलहाल। तो जहां तक हो सकता है, जिस चीज की जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, मैं जनता के बीच हमेशा मैं मौजूद रहता हूं। और मैं सभी को यही अपील करता हूं कि मैंने 5 साल में जो काम किया है आपने देखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे काम के बदले में जो मजदूरी मिलनी चाहिए, तो आप मुझे मेरी मजदूरी बोनस के साथ दीजिए। जैसे कोई कभी कंपनी में कहीं काम करता है तो अगर अच्छा काम करता है तो उसको तनख्वाह दिया जाता है, साथ में बोनस दिया जाता है। तो मेरा बोनस क्या है, मुझे आप जिताइए, जरूर जिताइए। और साथ ही साथ मुझे इतने बहुमतों से जिताइए कि मुझे भी लगे कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है, ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं। जो भी इसमें कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसमें और सुधार करते हुए और बेहतर काम कर सकूं, मुझे भी काम करने में मजा आए। अगर आप जीत जाते हैं इस बार, जनता आपको आशीर्वाद दे दे, तो फिर इस बार नया लेके जनता के लिए क्या आइएगा? महिला दीदी के लिए क्या लाएंगे? युवाओं के लिए आप क्या नया लेके आइएगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से कार्य शुरू कर दिया है। एक ग्रुप के तहत मैंने एक संस्था है जो महिलाओं को ट्रेंड करती है, मैंने उनसे कांटेक्ट करके अभी फिलहाल झुआ कोठी में स्टार्ट करवाया है। मैंने उद्यमिता का कार्य मैंने प्रारंभ करवाया है। वहां के लोगों को, महिलाओं को विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 2-3 दिन का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे अगरबत्ती आप अपने घर। वेलकम है जी, धन्यवाद। तो सर, आप 5 साल तक आप रहे वार्ड पार्षद। 5 साल में किस तरह से लोगों के बीच गए, कितना काम किए और काफी मशक्कत करना भी पड़ा, क्योंकि कोरोना काल इसी 5 साल के दरमियान रहे। अब फिर चुनाव है, दूसरे चरण के चुनाव में 28 तारीख को चुनाव होनी है और यहाँ पे किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या वादा कर रहे हैं? ये सच है कि मैं पहली बार जब जीत के आया, मैंने देखा नगर निगम का काम करना एक चैलेंज था। तो इस चैलेंज को मैंने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अपना जितना संभव था 100% दिया। और जब जब लोगों को जरूरत पड़ी मेरी, मैं उनके बीच मौजूद रहा। बाकी जो नगर निगम का काम जो होता है वो तो सभी जगह सभी वार्डों में होता है। मैंने कुछ वार्ड नगर निगम के अलावा कुछ हटके भी काम किया। जैसे आपने कोरोना का नाम लिया, तो कोरोना पिछले 2 साल में मैंने, जब कोरोना का लहर बहुत जोर शोर से था, नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, मैंने अपने निजी खर्चे से। तो ये उद्यमिता पे अभी फिलहाल काम चल रहा है। ये घरेलू महिलाओं, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं है, ये उनके लिए एक बेहतर माने ये होगा कि उनको 2 पैसा भी आएगा और उनका दिन भर मन भी लगा रहेगा। विनोद जी, गोविंद जी, सवाल है, 5 साल के दरमियान में आपने कितना उतार चढ़ाव देखा, लेकिन अभी कई जगह आपका लोगों का मानना है कि छूटा हुआ भी है, तो उसको किस तरह से आप पूरा करेंगे? जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता आपसे क्या सवाल कर रहा है? देखिए, जनता के बीच मैं हमेशा मौजूद रहा। जनता सवाल उसी से करती है जो कभी उनके बीच उपलब्ध नहीं होते। तो जनता का भी यही मानना है और जहां जहां मैं जाता हूं जनता मेरे समर्थन में रहती है और उनका कहना है कि आप जीत के आइए और जो भी होगा, जैसे आप हमेशा हम लोगों के लिए कंटिन्यू लगे रहें। अभी हम लोग का समय है, अभी हम लोग आपको फिर से लाते हैं ताकि आप हम लोग के लिए हमेशा कार्यरत रहें। 2023 तैयार है, आगमन देने के लिए तैयार है। और क्या लगेगा? कई तरह की, जबकि बसंत पंचमी भी जनवरी में ही है, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? किस तरह से लग रहा है आपको? बसंत अगर फिर आ जाते हैं तो पूरा अपने वार्ड को किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे?
नया साल का? देखिए, मेरे लिए कोई भी पर्व त्योहार होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या नया साल हो, मेरे लिए मेरा पर्व त्योहार सब मेरा जनता है। मैं उनके साथ ही, जनता के साथ मिलकर ही उनका जो भी है दुख उनको जानने का प्रयास करता हूँ, क्या और किया जा सके, क्या उनको तकलीफ है। जैसे ही मेरा 30 तारीख बीतेगा, मैं जीतूं या हारूं वो अलग बात है, 30 तारीख के बाद 31 तारीख से ही ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा कि जहां जहां जिनका जो जो काम है, जो